Hello everyone, welcome back to all SST classes of RD's group of schools. This video is for class 6 and today I am going to start next part of chapter 1 in history. So students, I hope everybody has understood previous part like finding out what happened and what can we know about the past and where did people live also. Okay, I hope everybody have understood the previous topic. So today I will continue next part of this chapter. Okay class, so what is the next part of this chapter? Students, today we will talk about the names of the land. ओके, लैंड का नेम जो था वो किस तरह से रखा गया. सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. स्टूडेंट्स, everybody's know about our India, okay, and see this line, India and Bharat. So our country are India and भारत. तो हम इसमें देखते हैं कि टू वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. हमारी कंट्री के लिए टू वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इंडिया और भारत का नाम लिया जाता है. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. अभी जो वर्ड है इंडिया, ये कहाँ से आया है? ये इंडस से आया है. ओके क्लास, इंडस से आया है एंड कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अब ग्रीस और ईरान को आप अपने एटलस में फाइंड कर सकते हैं. द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus. ओके क्लास, तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो जो भारत आए थे वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए थे. और ये कब आए थे? 2500 यानी कि 2500 वर्ष पहले ये आए थे. एंड वर फैमिलियर विद द इंडस. और किसके साथ फैमिलियर हो गए थे? इंडस के साथ फैमिलियर हो गए थे. ओके क्लास, एंड कॉल्ड इट इज़ द हिंदूज और द इंदोज. और इसे किस नाम से बुलाते थे? हिंदोज और द इंडोज के नाम से बुलाते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया. और जो लैंड के ईस्ट में जो रिवर थी उसे क्या कहा जाता था? उसे इंडिया कहा जाता था. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. अच्छा, भारत का जो नाम था वो कैसे यूज़ किया जाने लगा? जो लोग थे, यानी कि जो लोगों का समूह था, ग्रुप ऑफ पीपल था, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप. और ये जो नेम था भारत, उन्हीं लोगों के ग्रुप के थ्रू ये लिया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ में रहते थे. ओके क्लास, एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. और ये ऑलरेडी मेंशन है ऋग्वेद में. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो पहले की कंपोजिशन है संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो. तो ये जो है डेटेड कब की है? ये 3500 ईयर्स अगो जो है ये देखी गई. ओके, एंड लेटर इट वाज यूज्ड फॉर अ कंट्री. और फिर बाद में इसे इंडिया के लिए यूज़ किया गया, यानी कि देश के लिए यूज़ किया गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब किस तरह से पास्ट के बारे में फाइंड किया जा रहा था? देयर वर सेवरल ways of finding out about the past. One is to search for the read books that were written long ago. Okay, so बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेज हैं, सेवरल वेज हैं
पास्ट के बारे में जो चीज़ें दिखती हैं। पहला क्या है, 1 is टू सर्च फॉर द रीड बुक्स। पहले क्या सर्च किया गया, रीड बुक्स को रीड करने के लिए सर्च किया गया। एंड दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, और ये बहुत लंबे समय में लिखा गया था। These are called manuscripts. Okay students, these are called manuscripts. Manuscripts क्या है students? We can see this line. Manuscript because they were written by the hand. अच्छा, इसे manuscript क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हाथों से लिखा जाता था। ओके, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कि लैटिन वर्ड से निकला है मैनू, मीनिंग हैंड। इसका मतलब क्या होता है, हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव, और ये यूजुअली किस में लिखा जाता था, ये पाम लीव होती थी उसमें लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। क्लास आप देखते हैं ना, बार्क जो होती है, पेड़ में छाल लगी होती है, ठीक है, तो स्पेशली ये प्रिपेयर किससे किया जाता था, बार्क ऑफ द ट्री से प्रिपेयर किया जाता था, एज द बर्च के रूप में, विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालय में उगती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अच्छा, जैसे जैसे समय बीतता गया तो काफ़ी लंबे वर्षों के बाद, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन, मीन्स बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिसे कौन खा गया था, इंसेक्ट्स खा गए थे। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ कैसी हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी। बट हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज, और बहुत सी ऐसी थी जो सर्वाइव कर रही थी, और कुछ ऐसी थी जो टेम्पल में सुरक्षित रखी गई थी और मोनेस्ट्रीज में सुरक्षित रखी गई थी। सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दिस पिक्चर like how manuscript they have to written. Okay, now next point is monasteries तक हो गया था क्लास। These books dealt with all kinds of subjects, और ये जो बुक्स थी ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पे थी, रिलीजियस बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थी, इन द लाइफ्स ऑफ किंग्स, और जो राजा थे उनकी लाइफ से रिलेटेड था, मेडिसिन एंड साइंस से रिलेटेड था। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, और इसके अदर वे में हम देखें तो एपिक्स थे, पोएम्स थी, प्लेस थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, जिसे किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज। अच्छा, अदर्स जो थे वो कैसी लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत लैंग्वेज। लाइक दिस लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, इसका जो यूज़ होता था ये आम आदमी करता था, यानी आम लोग करते थे। एंड तमिल, ठीक है क्लास। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, और अब हम अध्ययन करते हैं किसका, इंस्क्रिप्शंस का। ये इंस्क्रिप्शंस क्या है स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट, इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन वर्ड आया है स्टूडेंट। इंस्क्रिप्शन क्या है, आइए देखते हैं इंस्क्रिप्शन क्या है। These are writings on relatively hard surfaces, ये मेनली किससे रिलेट करता था, यानी कि ये मेनली किस में लिखा जाता था, हार्ड सरफेस में लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन और मेटल में लिखा जाता था। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, कभी कभी क्या होता था कि जो किंग्स थे यानी कि राजा थे वो ऑर्डर देते थे मेटल के लिए, ठीक है, इंस्क्राइब मीन्स ऑर्डर देते थे लिखने के लिए, सो दैट पीपल कुड सी, तो लोग इसे देखते थे,
ठीक है, रीड एंड ओबे देम, और इसे पढ़ते थे और उसकी आज्ञा भी मानते थे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो और भी चीज़ें थी। वेयर मैन एंड वुमेन, दोनों ही मैन और वुमेन की जो थे, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, इसमें किंग्स एंड क्वींस भी जो हैं वो एडेड है। रिकॉर्डेड विद दे डिड, और ये क्या होता था कि इनकी सारी चीज़ें जो होती थी वो क्या की जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी। टू ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, मीन्स फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स, किंग्स जो होते थे वो अपने पास रिकॉर्ड रखते थे किन चीज़ों का, कि वो बैटल में उन्होंने जीत हासिल की। कैन यू थिंक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हैंड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि इसमें जो एडवांटेजेस हैं लिखने के, जो किसके थ्रू हैं, हैंड पर सरफेस से हैं, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज थी जो हो सकती थी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। अदर वे जो है, बहुत सारे ऐसे अदर थिंग्स हैं जिसे बनाया गया और जिनका यूज़ किया गया पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट का वर्ड का यूज़ किया गया इसमें, यू कैन सी दिस वर्ड। आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता था इतिहासकारों को। किसे कहा जाता था? इतिहासकारों को। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और इसका जो अध्ययन होता था, इसमें बिल्डिंग्स बनाई जाती थी किससे? स्टोन्स और ब्रिक्स से। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी होते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एग्जावेट। एग्जावेट कहते हैं जब कोई भी अर्थ के अंदर से चीज़ें खोद कर निकाली जाती हैं तो उसे हम एग्जावेट कहते हैं। ओके, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, और क्या क्या चीज़ें जैसे मिलती थी, टूल्स मिलते थे, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड थी जो मिलती थी। एंड बेक्ड क्ले और मेटल, तो मेटल जो होता था उसे भी क्या किया जाता था, उसे भी बेक किया जाता था। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हैंड, और जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे ये हैंड से ही बनाए गए थे, और जो ये सब्सटेंसेस थे यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक के लिए सर्वाइव करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो you can see this picture. You can see this picture students, like हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें इंस्क्रिप्शंस यानी कि इसमें लाइंस लिखी गई हैं जो कैसी हैं, उभरी हुई हैं, तो इन्हें हम क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शंस कहते थे। क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शंस। I hope everybody have understood this topic class. Okay class, here is some other points about this chapter. Archaeologists also look for bones. Archaeologists जो थे वो bones को भी देखते थे। कैसी bones को? Animals की, birds की, fishes की, to find out what people ate in the past, और कि लोग जो थे वो क्या खाते थे पास्ट में। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली। अच्छा, प्लांट्स से सर्वाइव करना बहुत ही कठिन था और दूर था। इन सीड्स ऑफ ग्रेन आर ऑफ पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न। अब धीरे धीरे जो सीड्स थी उसका ग्रेन करना, पीसेस ऑफ वुड जो हैं उसको क्या करना,
उसे जला दिया जाता था. ओके, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाइंड फ्रीक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट? अच्छा, अब जो क्लॉथ था फ्रीक्वेंटली, ये किसके थ्रू चीज़ें देखी जा रही थी? बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, historians, that is schools scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts. means जो historians थे और जो scholars थे, उन लोगों ने भी पढ़ा पास्ट के बारे में, उनके बारे में भी हमने पढ़ा. एंड यूज़ द वर्ड सोर्स, जिसमें सोर्स वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसका मीन्स होता है इंफॉर्मेशन. ओके क्लास, फ्रॉम manuscripts. द इंस्क्रिप्शंस एंड द आर्कियोलॉजी, जो इंस्क्रिप्शंस था, आर्कियोलॉजीज थे. वंस सोर्सेज आर फाउंड, मीन्स एक बार सोर्सेज जो फाउंड हो जाते थे, जैसे कि लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर. मीन्स जो लर्निंग है, लर्निंग को क्या कहा गया है पास्ट में? एडवेंचर का नाम दिया गया है. एज वी रिकन्स्ट्रक्टेड बिट बाई बिट, और इसे धीरे धीरे फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया थोड़ा थोड़ा करके. सो स्टूडेंट्स, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. तो एक तरीके से जो हिस्टोरियंस थे और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो क्या थे? वो एक तरीके के डिटेक्टिव थे. ओके क्लास, डिटेक्टिव थे. हु यूज्ड ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट. कि जो भी चीज़ें यूज़ की जाती थी सभी सोर्सेज की, उसका क्लू होता था. ठीक है, अबाउट अवर पास्ट, हमारे पास्ट में. सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. एंड स्टूडेंट्स, रीड नेक्स्ट पार्ट of this chapter. So today I have to complete this topic. Okay class, is that clear everyone? अब ये जो वन, पास्ट और मैनी है, ये हम कल पढ़ेंगे. मीन्स पार्ट 3 में पढ़ेंगे. किसमें? SST में. Okay class, now thank you and have a nice day everyone.